क्या कोई फिल्म बिना किसी भूत, बिना किसी अंधेरी रात और बिना किसी जंप स्केयर के आपको इतना डरा सकती है कि उसका हर दृश्य आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपने शायद मिडसमर नहीं देखी। 2019 में निर्देशक अरी अस्टर ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने हॉरर की परिभाषा ही बदल दी। यह फिल्म अंधेरे में नहीं बल्कि चमकती धूप में डराती है। यहाँ राक्षस नहीं है लेकिन इंसान ही सबसे बड़ा डर बन जाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों मिडसमर को आधुनिक सिनेमा की सबसे विचलित कर देने वाली फिल्मों में गिना जाता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है डैनी से, जिसकी पूरी दुनिया एक रात में ख़त्म हो जाती है। उसकी बहन मानसिक अस्थिरता में पहले अपने माता की हत्या करती है और फिर खुद भी आत्महत्या कर लेती है। डैनी पूरी तरह टूट चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन पहले ही उससे रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, लेकिन अब वह सिर्फ दया और अपराध बोध की वजह से उसके साथ है। यहीं से फिल्म एक गहरा सवाल पूछती है, क्या किसी रिश्ते में सिर्फ साथ रहना ही प्यार होता है? कुछ समय बाद क्रिश्चियन अपने दोस्तों के साथ स्वीडन के एक दूर दराज गाँव जाने की योजना बनाता है। मजबूरी में वह डैनी को भी साथ ले जाता है। यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जहाँ से कोई सामान्य इंसान वापस नहीं लौटता। स्वर्ग जैसा गांव या नरक का दरवाज़ा। गांव का नाम है हॉरगा। पहली नज़र में यह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। हर तरफ फूल, सफ़ेद कपड़ों में मुस्कुराते लोग, खुशी, संगीत, चारों तरफ प्रकृति। लेकिन हॉरर फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, जितनी ज़्यादा शांति दिखाई जाए उतना ही बड़ा तूफान आने वाला होता है। गांव वाले मेहमानों को नस्ली मशरूम खिलाते हैं। डैनी को अपने मृत परिवार के भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। यहीं से दर्शक समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगले दिन सभी लोग एक पहाड़ी पर इकट्ठा होते हैं। दो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए खुद अपनी मौत को गले लगाने के लिए चट्टान से कूद जाते हैं, लेकिन उनमें से एक जिंदा बच जाता है और फिर पूरा गांव उसके सिर पर एक विशाल हथौड़ा मारकर उसे ख़त्म कर देता है। यहीं पर दर्शक पहली बार महसूस करता है यह कोई धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि मौत का उत्सव है। एक एक करके सब गायब होने लगते हैं। इसके बाद हर किरदार रहस्यमय तरीके से गायब होने लगता है। पहले साइमन, फिर कोनी, फिर मार्क, फिर जोस। लेकिन गांव वाले हर बार कोई नया झूठ बोल देते हैं। दर्शक जानता है कि कुछ भयानक हो चुका है, लेकिन फिल्म जानबूझकर सच्चाई छुपाती रहती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे विचलित कर देने वाला हिस्सा फिल्म का सबसे असहज दृश्य तब आता है जब क्रिश्चियन को नशा देकर एक प्रजनन अनुष्ठान में शामिल किया जाता है। कमरे में कई वृद्ध महिलाएं मौजूद हैं। वे उस प्रक्रिया के दौरान अजीब आवाज़ें निकालती हैं और पूरा दृश्य किसी डरावने सपने जैसा महसूस होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक पल तब आता है जब डैनी यह सब देख लेती है। वह टूट कर रोने लगती है और तभी गांव की सभी महिलाएं उसके साथ उसी तरह चीखने और रोने लगती हैं। यही फिल्म का सबसे मनोवैज्ञानिक खेल सामने आता है। पहली बार किसी ने डैनी के दर्द को महसूस किया, चाहे वो लोग हत्यारे ही क्यों ना हो। अब पता चलता है कि पूरा उत्सव सिर्फ एक मकसद के लिए था, 9 इंसानों की बलि। 4 बाहरी लोग, 4 गांव वाले, और आखिरी बलि चुनेगी मे क्वीन यानी डैनी। उसके सामने 2 विकल्प रखे जाते हैं, एक निर्दोष गांव वाला और उसका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन। डैनी क्रिश्चियन को चुनती है। उसे एक मरे हुए भालू के शरीर के अंदर सिल दिया जाता है। फिर सभी बलियों के साथ एक विशाल मंदिर में बंद करके जिंदा जला दिया जाता है। पूरा गांव उसकी चीखों की आवाज़ की नकल करता है और कैमरा डैनी के चेहरे पर रुक जाता है। पहले आंसू और फिर धीरे धीरे मुस्कान। यही मुस्कान इस फिल्म का सबसे डरावना दृश्य है। आखिर यह फिल्म इतनी डिस्टर्बिंग क्यों है? मिडसमर इसलिए डरावनी नहीं है क्योंकि इसमें खून खराबा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ती है। यह फिल्म बताती है कि कैसे एक इंसान जो प्यार और अपमान ढूंढ रहा हो, उसे कोई भी समुदाय अपने विचारों में ढाल सकता है। पूरा गांव कभी चिल्लाता नहीं, कभी भागता नहीं, कभी गुस्सा नहीं करता, सब कुछ मुस्कुराते हुए होता है।
यही चीज़ इसे और भी भयावह बना देती है। इस फिल्म के दिन का उजाला भी डराता है, फूल भी डराते हैं, मुस्कान भी डराती है और इंसानियत भी डराने लगती है। फ्लोरेंस प्लग का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बिना ज़्यादा संवाद हुए सिर्फ चेहरे के भाव से डैनी के टूटने, बिखरने और अंत में बदल जाने की पूरी यात्रा दिखा दी। हैरी स्टर्न ने हॉरर को केवल डराने का माध्यम नहीं बनाया, उन्होंने दुख, अकेलेपन, जहरीले रिश्ते, धार्मिक कट्टरता और मानसिक नियंत्रण को एक ऐसी कहानी में पिरोया जो खत्म होने के बाद भी दर्शकों का पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप सिर्फ जंप स्केयर वाली हॉरर फिल्में देखना चाहते हैं तो मिडसमर शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपके दिमाग में कई दिनों तक घूमती रहे, जो हर दृश्य के पीछे कोई नया अर्थ छुपाए और जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि असली राक्षस कौन है, तो मिडसमर ज़रूर देखें। मेरी तरफ से इस फिल्म को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि आधुनिक सिनेमा की सबसे साहसी और असहज और सबसे डिस्टर्बिंग फिल्मों में से एक है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियाँ और विश्लेषण पसंद है तो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।